स्वामी होप्ड दैट विथ दिस, स्वामी ने आशा किया कि इसके साथ, दिस मतलब यहाँ पे वही बहाना है, जो नया बहाना बनाया है कि वह लेट से स्कूल नहीं जा सकता, उसके साथ उसके पिताजी सोचेंगे, मतलब उससे, मतलब वो जो बहाना दिया इससे उसके पिताजी सोचेंगे इसके बारे में, मेड टू सी मतलब समझेंगे, वाई ही मस्ट अवॉइड स्कूल फॉर द डे, कि मैं आज स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्यों इग्नोर करना, अवॉइड करना, इग्नोर करना मतलब मना करना। बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, लेकिन उसके पिताजी के व्यवहार में एक विचित्र सा परिवर्तन हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड टर्न, विचित्र सा परिवर्तन होता है। मना करना चाहिए कि मत जाओ स्कूल, उसके बजाय वो क्या करते हैं, ही प्रपोज टू सेंड अ लेटर विथ स्वामी टू द हेड मास्टर, वह प्रस्ताव रखते हैं कि अब वो एक लेटर भेजेंगे स्वामी से हेड मास्टर को। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड, स्वामी का कोई भी बचाव, स्वामी जो खुद को बचा रहा था उसका कोई भी बचाव उसके पिता के माइंड को नहीं बदल पाया कि ठीक है आज स्कूल मत जाओ, ऐसा वो नहीं कर पाया, वो जितना बहाना दिया। बाय द टाइम, और जब तक वह तैयार हुआ, स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल, जब तक स्वामी तैयार हो रहा था स्कूल जाने के लिए, तब तक, बाय द टाइम मतलब तब तक, फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर, उसके पिताजी ने एक लंबा लेटर लिखा, कंपोज करना मतलब लिखा, टू द हेड मास्टर को। ही पुट इट इन एन एनवेलप, इसे उन्होंने एक एनवेलप लिफाफे में डाल दिया और सील कर दिया। वाट हैव यू रिटन फादर, पिताजी आपने क्या लिखा है, स्वामी आस्क्ड एप्रीहेंसिवली, मतलब शक की निगाह से वो पूछता है। नथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा है। गिव इट टू योर हेड मास्टर, इसे तुम अपने हेड मास्टर को देना। एंड गो टू योर क्लास, उसके बाद कक्षा चले जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल, क्या आपने कुछ हमारे शिक्षक सैमुअल के बारे में लिखा है। यस प्लेंटी ऑफ थिंग्स, हाँ बहुत कुछ लिखा है। वाट हैज़ ही डन फादर, पिताजी उन्होंने क्या किया है। एवरीथिंग इज देयर इन द लेटर, गिव इट टू योर हेड मास्टर, सब कुछ लिखा हुआ है इस लेटर में, तुम इसे अपने शिक्षक को दे देना। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ, स्वामी स्कूल जाता है यह महसूस करते हुए कि वह दुनिया का सबसे बुरा लड़का है। द वर्स्ट बॉय मतलब दुनिया का सबसे बुरा लड़का है। हिज कॉन्साइंस बॉदर्ड हिम, और उसकी जो विवेक था, मन था, वो उसे बॉदर करने लगता है, मतलब परेशान करने लगता है। ही वॉज नॉट एट ऑल श्योर, मतलब वह पूरी तरह से श्योर नहीं था, मतलब पूरी तरह से सटीक नहीं था। इफ़ हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल, कि उसका जो वर्णन था सैमुअल का, मतलब वो जो सैमुअल के बारे में बतलाया था, हैड बिन एक्यूरेट, वो सही था या नहीं, मतलब वो क्या बोला था कि सैमुअल जो है वो गुस्सा करते हैं, वो हमेशा बच्चों को डांटते हैं और हेड सर भी उससे डरते हैं, ये इतना कुछ बोला था। तो वो श्योर नहीं था इसके बारे में कि वो निश्चित नहीं था कि उसने सही बोला है या गलत दिया है सैमुअल सर का डिस्क्रिप्शन। ही फेल्ट ही हैड मिक्सड अप एंड द रियल एंड इमेजिन्ड, उसने महसूस किया कि उसने मिला दिया है, मिक्स कर दिया है। क्या क्या मिक्स कर दिया है, रियल मतलब वास्तविक को, और इमेजिन और काल्पनिक को, मतलब वास्तविक जो बातें हैं उसे और काल्पनिक बातें हैं उसे, उन दोनों को मिलाकर उन्होंने सैमुअल सर के बारे में बतलाया है जो कि झूठ है, उसे महसूस होता है। स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड, स्वामी रुकता है रोड के किनारे, टू मेक अप हिज माइंड, अपने दिमाग को मतलब अपने मन को समझाने के लिए, समझा मेकअप करना मतलब समझाना, अंडरस्टैंड, समझाने के लिए सैमुअल के बारे में कि हाँ सैमुअल बुरे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सैमुअल वाज नॉट सच अ बैड मैन, सैमुअल जो है वो बिल्कुल भी बुरे व्यक्ति नहीं थे, आफ्टर ऑल मतलब बिल्कुल भी। पर्सनली और व्यक्तिगत रूप से, ही वॉज मच मोर फ्रेंडली दैन द अदर टीचर्स, और व्यक्तिगत रूप से वो और भी ज़्यादा फ्रेंडली थे, मतलब दोस्ताना मिजाज के थे दूसरे शिक्षकों से, मतलब वो ज़्यादा चिढ़ते नहीं थे, डांटते नहीं थे, बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे, सबसे दोस्ती मतलब दोस्त की तरह रहते थे। स्वामी ऑल्सो फेल्ट सैमुअल आई हैड स्वामी ऑल्सो फेल्ट सैमुअल हैड अ स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम, स्वामी ने महसूस किया खुद के अंदर कि सैमुअल को ही वह सबसे ज़्यादा स्पेशल रिगार्ड मतलब खास मानता है, और रिगार्ड करना मतलब रेस्पेक्ट देना, वो खास मानता है और रेस्पेक्ट करता है, उसे ऐसा महसूस हुआ। स्वामीज हेड वॉज डिजी विथ कन्फ्यूजन, स्वामी का जो सिर था वो चक्कर दे रहा था कन्फ्यूजन से, वो जो बोला था उस बातों से। ही कुड नॉट डिसाइड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर, ही कुड नॉट डिसाइड, वो निश्चय नहीं कर पा रहा था, निश्चित नहीं कर पा रहा था
निश्चय नहीं कर पा रहा था कि इफ़ कि सैमुअल रियली डिजर्व, कि सैमुअल जो है वो सच में डिजर्व करते हैं, मतलब लायक है एलिगेशंस के, उन आरोपों के, मेड अगेंस्ट हिम, जो उनके विरुद्ध में लगाया गया है इस लेटर में। उसने जो जो वर्णन किया था वो वर्णन उसके पिताजी ने उस लेटर में लिख दिया था। तो वो अपने माइंड में, मतलब अब वो निश्चय नहीं कर पा रहा है कि उसने जो बतलाया है सैमुअल के बारे में वो वास्तव में सही है या नहीं, उन पर जो लगाए गए आरोप है वो उसके लायक है या नहीं। वो अब उसके दिमाग में, उसका जो मन है उसे परेशान कर रहा है। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल, मतलब जितना ज़्यादा वो सैमुअल सर के बारे में सोच रहा था, द मोर स्वामी ग्रीव्ड फॉर हिम, स्वामी उतना ही दुखी होता जा रहा था उनके लिए। टू रिकॉल, और वो याद करने लगता है सैमुअल्स डार्क फेस, सैमुअल के काले चेहरे को, हिज थिन मॉस्टैच, उनकी पतली पतली मूछों को, अनसेवन चीक, और बिना दाढ़ी किए, बिना सेव किए गए गालों को, मतलब दाढ़ी वाले गालों को, एंड येलो कोट, और उनके येलो कोट को। और याद करते फील्ड स्वामीनाथन विथ सॉरो, वो स्वामीनाथन को दुखी कर रहा था और भी वो दुखी हो जाता है सैमुअल सर के बारे में सोच सोच कर, वो उनके चेहरे को याद